हेलो फ्रेंड्स, आपका जो आज का जो टॉपिक है वो है वेदरिंग मतलब अपक्षय। ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एट देयर प्लेस बाय द एक्शन ऑफ फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, जो रॉक्स हैं, शेल जिन्हें कहा जाता है, वो उनका जब वो टूटते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? फिजिकली, मैकेनिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली। ठीक है, भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं द्वारा टूटते हैं, तो इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं, अपक्षय। ठीक है, दो तरीके से अपक्षय होते हैं, एक एस्थेटिक होते हैं और दूसरा इंस्टीट्यूट होते हैं। एस्थेटिक में कौन क्या हो जाएगा? जू, बैंक शीट, ब्लड बैंक। इंस्टीट्यूट में हो जाएगा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व। ठीक है, जैसे हमने बताया कि जो प्रोसेस होता है वेदरिंग का 3 तरीके का होता है, मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, पहले हम फिजिकल और मैकेनिकल देखेंगे। तो इसमें क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन, विखंडन होता है, टेम्परेचर, वाटर, फोर्स एक्शन। ठीक है, जो अपक्षय होता है, जो रॉक्स टूटती हैं, वो इन कारणों से टूटती है फिजिकल चेंजेस में। केमिकल वेदरिंग में डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रेशन और कार्बोनेशन। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल वेदरिंग, डिसइंटीग्रेशन, डिकम्पोजिशन, बोथ प्रोसेस बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स, जीव जंतु व पौधों के द्वारा अपक्षय। ये बायोलॉजिकल हो गया। ठीक है, आगे और कुछ प्रोसेस है जैसे फ्लैकिंग, सेलों की विभिन्न परतों का अलग अलग तरह से गर्म होना फ्लैकिंग कहलाता है। सेकिंग, सेल का निरंतर सूखना, गीला होना। शेकिंग कहते हैं सूखना या गीला होना, शेकिंग कहलाता है। एक्सप्लॉयटेशन, सेल की भवन, वायु और तापमान के सम्मिलित प्रभाव के कारण सेल की विभिन्न परतों का प्याज की छिलके की तरह हटना एक्सफोलिएशन कहलाता है। इरोशन, अपक्षय शैलों अपरदन के कारकों जैसे नदी, पवन, हिमानी, सागरीय तरंगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन को विखंडन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? अब ये 4 तरीके थे जो हमने वेदरिंग में पढ़े। नेक्स्ट है डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। ठीक है, रिवर इरोशनल और डिपोजिशनल। इरोशनल में वी शेप वैली घाटी बनती है, गॉर्ज, कैनियन, वाटरफॉल, मैंडर, ऑक्सबो लेक, ये सारे क्या है? इरोशन। रिवर में इरोशन की वजह से होते हैं। डिपोजिशन में क्या होता है? क्या क्या डिपोजिट होता है? एलुवियल फैंस, कोन्स। ठीक है, नेचुरल लेव्स, बाढ़ के मैदान, फ्लड प्लेन और डेल्टा, ये डिपोजिशन होता है रिवर में। ठीक है, लैंडफॉर्म्स का निर्माण जो होता है। नेक्स्ट है विंड के थ्रू इरोशन में क्या होता है? इरोशन, ब्लो आउट। ठीक है, मशरूम रॉक, इंसलबर्ग। डिपोजिशन में सैंड ड्यून्स, बैचन और लॉयस हमने पढ़ा था, ये चाइना में है। नेक्स्ट है ग्लेशियर यू शेप वैली बनाता है और डिपोजिशन होता है मैरेन्स का। ठीक है, रिमूव। सी वेव्स, इरोशन, सी केव्स बनती है, सी क्लिफ्स बनती हैं, आर्क, स्टेप। ठीक है, ये है इरोशन में। नेक्स्ट है डिपोजिशन, क्या होता है सी वेव्स में? बीच, बार, स्पिट, हुक, लूप, टेम्बुल। ठीक है, ये सारे क्या है? सी वेव से डिपोजिशन होता है। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड वाटर इरोशन में सिंक होल, डॉलिन, युवाला, पैलिजे, केव। ठीक है, ये अंडरग्राउंड वाटर का इरोशन है। नेक्स्ट है डिपोजिशन, स्टैलटाइट, स्टेलगामाइट, केव पिलर। ठीक है, ये डिफरेंट लैंडफॉर्म्स थे, थोड़ा इसको ध्यान से देख लेना। हमने पढ़े रिवर के, विंड के, ग्लेशियर, सी वेव्स और अंडरग्राउंड वाटर। डिपोजिशन होता है तो क्या होता है? इरोशन होता है तो क्या होता है? ठीक है, डिपोजिशन क्या होता है कि जब शैलों के जो है नदी, पवन या किसी हिमानी सागरीय तरंगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान के परिवहन को विखंडन कहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।